हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज which is going to be special for you people, and that will not only help you in this exam but it will also help you in near future। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। एंड अंतल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 19 सेट्स ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। एंड दिस विल बी आवर 20 सेट। एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंजर्वेटिव एंड क्रिएटिविटी रूल्स। सो आई स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। बोथ जो कल्चर और जो एजुकेशन है ये हमें डीपली इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जो कि एनहेंस सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जहाँ कल्चर जो है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कंटेक्स्ट, मेथड्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, और जहाँ जो एजुकेशन है इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर ट्रांसमिटिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। सो इन दिस सेंस ये हमें क्लियर होता है कि जो एजुकेशन है ये खाली मीन्स और ये खाली वे नहीं है फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, बट ये आल्सो पावरफुल टूल है जो कि शेप करता है एंड जो कि प्रिजर्व और ट्रांसमिट करता है हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ को, जो कि एक्ट करता है एज ए टूल फॉर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड जो कि अलाउ करता है डिफरेंट कल्चर्स को टू इवॉल्व और टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और नीड्स ऑफ सोसाइटी। सो इन दिस वे जो एजुकेशन है इसका हमें ड्यूअल फंक्शन देखने को मिलता है। वन इज़ दैट ये प्रिजर्व और ये ट्रांसमिट करता है हमारी कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स और ट्रेडिशंस को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव रोल ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स कल्चर। सेकेंड, जो एजुकेशन है इट आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट और टूल फॉर innovation and transformation, that is what we called as creative role of education towards culture। so both ये जो कंजर्वेटिव और क्रिएटिव रोल्स हैं ये हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर मेंटेनिंग कल्चरल कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द कंजर्वेटिव रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चर। जो कंजर्वेटिव रोल है एजुकेशन का इट डील्स विद द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज कल्चरल हेरिटेज from one generation to next। It include language, customs, norms, religious beliefs, artistic expressions, etc. जो कि एजुकेशन प्रिजर्व और ट्रांसमिट करता है थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग सच एज थ्रू स्कूल्स, फैमिलीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी ट्रेडिशंस। और ये जो प्रोसेस है इट अल्टीमेटली प्रमोट और ये हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलती है फॉर सोशल कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, थ्रू विच हर एक जनरेशन जो है ह्यूमन बींग्स की दे अंडरस्टैंड एंड दे अडेप्ट देयर सोसाइटल मॉरल्स, इथिक्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि डिफाइन करते हैं उनकी आइडेंटिटी और कल्चर को। सो इन दिस सेंस जो एजुकेशन है ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि डेवलप करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड रूटेडनेस इन वनस कल्चर। सो ये जो कंजर्वेटिव रोल है एजुकेशन का इसको हम बेटर समझ सकते हैं थ्रू दीज की आस्पेक्ट्स। फर्स्ट जो है दैट्स कल्चरल ट्रांसमिशन। जो एजुकेशन है ये एक्ट करता है एज ए चैनल और टूल जो कि पास डाउन करता है ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, लैंग्वेज, रिलीजन्स, बिलीफ्स, आर्ट फॉर्म्स एंड सोसाइटल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और बहुत सारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो है लाइक स्कूल्स, फैमिलीज, रिलीजियस सेंटर्स एंड कम्युनिटी ग्रुप्स ये एक्ट करते हैं एज वाइटल एजेंडस इन दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है इट अल्टीमेटली प्रमोट सोशल कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, जो कि मेंटेन करती हैं सोसाइटल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी को, जो कि प्ले करती हैं एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि हेल्प करती हैं इंडिविजुअल्स को इन डेवलपिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट इज बाय अंडरस्टैंडिंग देयर कल्चरल रूट्स। हाउएवर
जो मॉरल और इथिकल डेवलपमेंट जो है ये हमें आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड लिंक्ड देखने को मिलती है विद कल्चरल एजुकेशन, जो कि आल्सो डेवलप करता है बेसिक वर्च्यूज एंड वैल्यूज among individuals like respect, responsibility and community service. Second is social continuity. Through teaching societal norms, moral standards, values and expected behavior, जो education है it promotes social stability as well as cohesion that help each generation to integrate or to participate in their society, that promote shared values and that minimize conflicts. और ये जो प्रोसेस है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन आल्सो, जब इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू देयर कल्चर, बट जो at the same it also helps them to understand their cultural roots. And again जो moral और ethical development है ये हमें also important part देखने को मिलते हैं cultural education की, जो कि डेवलप करते हैं जो कि essential role play करते हैं in developing basic values virtues among individuals such as respect, responsibility and community service. नाउ थर्ड इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन. जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है यह हमें अनदर क्रूशल एस्पेक्ट देखने को मिलता है कंजर्वेटिव रोल ऑफ एजुकेशन का, जहाँ एजुकेशन जो है ये प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड ग्रुप आइडेंटिटी, लाइक थ्रू लर्निंग अबाउट कल्चरल नैरेटिव सिम्बल्स एंड प्रैक्टिसेस. जो इंडिविजुअल्स हैं वो गेन करते हैं, वो डेवलप करते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चरल रूट्स, जो कि उनको आल्सो हेल्प करती हैं इन रियलाइजिंग देयर ओन प्लेस विद इन द ब्रॉडर हिस्टोरिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट, जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथन करती हैं उनकी कम्युनल बॉन्ड्स को. फोर्थ जो है दैट इज़ मॉरल एंड इथिकल डेवलपमेंट, जो कि वन ऑफ द फंडामेंटल कंजर्वेटिव फंक्शन है एजुकेशन की. लाइक जो एजुकेशन है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीजियस फिलोसफिकल और ट्रेडिशनल मॉरल टीचिंग्स टू द इंडिविजुअल्स, जो कि गाइड करते हैं उनके बिहेवियर को, सच एज फ्रॉम यंग एज जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाता है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉनेस्टी, रेस्पेक्ट, कंपैशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ खाली हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें डीपली एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विद देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ ईच सोसाइटी. सो इन दिस वे जो एजुकेशन है ये खाली शेप नहीं करता है पर्सनल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स, बट ये आल्सो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द एथिकल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एज ए होल. And some common examples of conservative role of education in culture are: first is Asian societies. In different countries of East and South Asia, जो education है it heavily focus on promoting respect for elders, filial piety and collective responsibility. ये जो principles हैं ये हमें deeply rooted देखने को मिलते हैं in Confucian and other traditional systems. So ये जो values है इनको include किया जाता है into the curriculum in such countries as well as in classroom activities, social expectations, जो कि promote करते हैं communal harmony को as well as hierarchical respect को. Similarly in indigenous communities of Asia जो education है वो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू फॉर्मल एंड ओरल मेथड्स, जिनमें स्पेशल फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन स्टोरी टेलिंग, रिचुअल्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो कि प्ले करते हैं इन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. एंड इन सच सोसाइटीज़ जो लर्निंग है वो हमें क्लोजली एसोसिएट देखने को मिलती हैं टू द नेचर, कम्युनिटी लाइफ एंड सैक्रेड ट्रेडिशंस, जो जहाँ फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ पीपल एज वेल एज ऑन द प्रमोशन ऑफ इंटर जनरेशनल बॉन्ड्स. नाउ ये डिस्कस करते हैं अबाउट द क्रिएटिव रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चर. जो क्रिएटिव रोल ऑफ एजुकेशन है इन कल्चर इट डील्स विद द फंक्शन और रोल ऑफ education in promoting innovation, critical thinking and evolution of culture. While जो कंजर्वेटिव रूल है एजुकेशन का दैट फोकसेस ऑन पास्ट
हावेवर जो क्रिएटिव रोल ऑफ एजुकेशन है इट फोकसेस ऑन द फ्यूचर, जो कि हेल्प करता है लर्नर्स को इन क्वेश्चनिंग, री इंटरप्रेटिंग एंड expanding their traditional or cultural knowledge in response to the changing world. Here are some key aspects of creative role of education in culture through which you can easily understand this. First जो है that is innovation and progress. जो creative role of education है it highlights the function or role of education in promoting innovation, critical thinking and evolution of culture. While जो education है it play an important role in the preservation of culture, but at the same it also act as a dynamic force जो कि challenge करता है existing cultural norms in order to promote cultural growth, जो कि अल्टीमेटली कल्टिवेट डेवलप करता है ओपन माइंडेडनेस, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स, जो कि एम्पावर करता है उनको कि वो री इमेजिन करे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को इन द लाइट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल इंटरेक्शंस, जो कि हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ हाइब्रिड कल्चरल नॉर्म्स, जिससे हाइब्रिड कल्चरल नॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जो कि आल्सो प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड जो कि रीशेप करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस को। सेकंड जो है दैट इज़ कल्चरल एडेप्टेशन। जब सोसाइटीज़ एनकाउंटर करते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड demographic shifts, so in such cases जो education है it automatically act as a tool for reinterpreting and reshaping traditional cultural values, जो कि automatically traditional cultural values को reshape करता है according to the rapid shifts or changes. So rather than discarding tradition, जो creative education है it encourages for critical engagement with cultural norms, जो कि allow करता है communities को कि वो adapt करें नए changes without losing their core identity, जो कि ultimately लीड करता है सोसाइटीज़ को टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड आइडेंटिटीज़, जहाँ इंडिविजुअल्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं विथ न्यू थिंग्स इनटू, जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू थिंग्स इनटू देयर ओन कल्चर फ्रॉम ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, जो कि अल्टीमेटली एनहांस करते हैं उनके कल्चरल लैंडस्केप को, और ये आल्सो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड कलेक्टिव कल्चरल एवोल्यूशन। थर्ड जो है दैट इज इंटरकल्चरल डायलॉग। In the context of intercultural dialogue, experience of individuals to different worldviews, ideas through education, it also play a very important or transformative role in promoting understanding and respecting, appreciating for cultural diversity, जो कि चैलेंज करता है इथनोसेंट्रिक एटीट्यूड्स, जहाँ इंडिविजुअल्स जो है वो अपने कल्चर को सुपीरियर और यूनिक देखते हैं देन अदर्स, एज वेल एज दैट आल्सो डेवलप इंक्लूसिव माइंडसेट ऑफ इंडिविजुअल्स, जहाँ इंडिविजुअल्स जो है वो रेस्पेक्ट करते हैं हर एक कल्चर को। अगेन ये जो इंटर कल्चरल अवेयरनेस और डायलॉग है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड आइडेंटिटीज़, जहाँ इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं अवेयरनेस अबाउट मल्टीपल कल्चर्स विथ कॉन्फिडेंस एंड सेंसिटिविटी। और ये जो टाइप है एजुकेशन का इट एनकरेज लर्नर्स फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप, जहाँ लर्नर्स जो हैं वो खाली अपने आप को पार्ट नहीं समझते हैं एज ए मेंबर, वो अपने आप को खाली मेंबर नहीं समझते हैं एक लोकल कम्युनिटी और नेशनल कल्चर के, बट वो आल्सो अपने आप को पार्ट समझते हैं ह्यूमन कम्युनिटीज़ के। सो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है इट अल्टीमेटली मेक इंडिविजुअल्स एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ वो आल्सो प्रिजर्व और मेंटेन करते हैं रूट्स ऑफ देयर ओन कल्चरल हेरिटेज। फोर्थ जो है दैट इज आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। फाइनली जो एजुकेशन है इट सपोर्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑन लिटरेचर, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, जो कि प्रोवाइड करता है टूल्स, इंस्पायरेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स सो दैट दे कैन एक्सप्लोर देयर इमेजिनेशंस एंड दे कैन कम्युनिकेट न्यू आइडियाज थ्रू आर्ट। And from writing poetry, composing music up to the invention of technologies, conducting research
जो एजुकेशन है it always empower individuals to contribute meaningfully towards the ongoing evolution or development of culture, and by encouraging both intellectual freedom and aesthetic innovation जो education है it ensures that कि जो culture है it's not something which is static or fixed, but it is a living dynamic or changing process जो कि continuously change होती है with the changing needs or demands through the creative actions of its members. And here are few examples of creative role of education in culture. फर्स्ट जो है दैट इज़ कंटेम्पोरेरी करिकुलम. जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स हैं दे हैवली फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, स्टेम दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड लिबरल आर्ट्स, जो कि प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स. और ये जो डिसिप्लिन्स और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स एनकरेज लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, थिंक क्रिएटिवली एंड डिज़ाइन क्रिटिकल सॉल्यूशंस, जो कि प्रिपेयर करते हैं उनको टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, एज वेल एज जो कि आल्सो उनको एबल बनाती है कि वो कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली टुवर्ड्स कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. एंड थ्रू दीज सब्जेक्ट्स जो एजुकेशन है इट हेल्प लर्नर्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, जो कि प्रमोट करता है कल्चरल ग्रोथ और वाइटैलिटी को. सेकेंड इज कल्चरल फ्यूजन इन द आर्ट्स. डिफरेंट आर्टिस्ट्स, राइटर्स और जो इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैं बोथ इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेटिंग, वो इंट्रोड्यूस करते हैं नए थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट हेरिटेज एंड कंटेम्पोरेरी इन्फ्लुएंस टू देयर ओन कल्चर दैट बेसिकली गिव्स राइज टू द न्यू कल्चरल फॉर्म्स. सो इन दिस वे जो कल्चरल फ्यूजन है इन आर्ट्स इट प्रमोट आल्सो कंटिन्यूटी एंड as well as change. और ये जो works हैं these works act as a tool for testament about how education can preserve cultural roots, and it also encourage individuals for cultural reinterpretation. Basically ये जो dynamic fusion है it highlights the importance of balancing education balancing conservative and creative roles of education, which also ensures that how we look to forward and how we can remain connected with our own cultural roots. ठीक है, now I discuss करते हैं about the balancing conservative and creative roles in culture and education. एक इफेक्टिव और एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम जो है दैट मेंटेन केयरफुल बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोटिंग इनोवेशन. हाउएवर ये जो रूल्स हैं these rules may sometimes conflict with each other. For example, जो traditional values हैं they may clash or they may conflict with modern ideas. So both of these rules जो हैं ये हमें complementary और interdependent देखने को मिलते हैं, जहाँ conservative role जो है it aim at to maintain stability, identity and continuity in culture, while जो creative role है it promote adaptability, growth and progress in culture. So both जो ये roles है ये हमें essential देखने को मिलते हैं for dynamic and sustainable society. और अगर एक एजुकेशनल सिस्टम ओनली फोकस करता है ऑन द कंजर्वेटिव रोल दैट में हिंडर, दैट में स्टॉप क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल रिफॉर्म्स. एंड अगर एजुकेशन सिस्टम ओनली फोकस करता है ऑन द इनोवेशन और क्रिएटिव रोल ऑफ एजुकेशन, उस कारण जो इंडिविजुअल्स हैं वो लूज़ कर सकते हैं अपनी कल्चरल रूट्स और मॉरल कंपास. सो एक आइडियल सिस्टम जो है एजुकेशनल सिस्टम जो है दैट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द टू, जो कि रेस्पेक्ट करता है विजडम ऑफ द पास्ट एज वेल एज जो कि आल्सो एम्ब्रेस करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर, दैट मेंटेन बैलेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड क्रिएटिव रोल ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स कल्चर. सो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है बिटवीन द टू एज वेल एज हमें आल्सो हार्मनी भी देखने को मिल सकती है. लाइक इन सर्टन केसेस हमें जेन्युइन टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस. फॉर इंस्टेंस, debates, discussions on modern sex education in conservative societies. It may be difficult for conservative societies to decide what should be taught and how should be taught. Because कई लोग मानते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन है it is important for providing awareness, health and
एम्पावरमेंट। वाइल कई लोग जो है उनका ये मानना है कि जो सेक्स एजुकेशन है इट इज़ थ्रेट टू देयर traditional moral and cultural values. So in conservative societies it might be difficult to frame educational context or curriculum according to the changing social realities. और इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक सेंसिटिव करिकुलम डेवलपमेंट ओपन डायलॉग की ज़रूरत पड़ती है अमंग स्टेक होल्डर्स एज वेल एज सच एजुकेशनल पॉलिसीज़ की जो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्लुरलिटी ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस। हाउएवर इन अदर केसेस जो कंजर्वेशन और जो क्रिएटिव रोल्स हैं एजुकेशन के ये हमें हारमनी और कॉपरेशन में देखने को मिलते हैं, जहां ट्रेडिशंस सर्व करते हैं एज अ फाउंडेशन ऑन विच इनोवेशन जो है उसको बिल्ड किया जाता है। इनोवेशन जो है वो टेक बेस होती है जो कि ऑफर करते हैं डीपर मीनिंग एंड डायरेक्शन टू द न्यू डेवलपमेंट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। और जो ट्रेडिशंस जो है वो आल्सो इंस्पायर करते हैं मॉडर्न आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को, जो कि आल्सो इन्फॉर्म करते हैं एथिकल रीजनिंग को, एज वेल एज जो कि आल्सो शेप करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, और जो कि आल्सो प्रिजर्व करते हैं कोर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सो इन सच इंस्टेंसेस जो एजुकेशन है इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लेगेसी एंड प्रोग्रेस, जो कि डेवलप करता है इंडिविजुअल्स को जो कि खाली कल्चरली ग्राउंडेड नहीं होते हैं बट जो कि आल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। एंड थ्रू बोथ ऑफ दीज रोल्स टुगेदर जो एजुकेशन है इट हेल्प लर्नर्स टू नेविगेट और टू बी open to the changes as well as that also preserves their past culture, and ultimately both of these roles plays an important role in creating more thoughtful, inclusive and resilient societies. और एक आइडियल सिस्टम जो है एजुकेशन का दैट बैलेंस बिटवीन दीज टू, और एक दैट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल जो कि आल्सो एक्ट करता है एज एन टूल जो कि प्रिजर्व करता है सेफगार्ड करता है पास्ट कल्चर्स को, दैट इज़ थ्रू हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग एप्रिशिएटिंग एंड रेस्पेक्टिंग देयर पास्ट कल्चर, जो कि अल्टीमेटली डेवलप करता है स्टूडेंट्स में सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर कंटिन्यूटी एंड बिलोंगिंगनेस विद देयर कम्युनिटी एंड हेरिटेज। इसी तरह जो एक आइडियल सिस्टम है एजुकेशन का दैट आल्सो एनकरेज इंडिविजुअल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, जो कि हेल्प करता है उनको टू क्वेश्चन एजम्पशंस, आइडियाज़, टू एक्सप्लोर न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। Likewise, एक ideal system जो है that also empower individuals to adapt to changes and to engage in societal development and shape better future, while that also maintain their own core cultural values and ethical foundations. और एक true holistic educational system जो है that does not conflict between the tradition and progress, while it promote both of these together, जो कि प्ले करता है an important role in building a vibrant, sustainable and inclusive future. और अगर हम देखें बोथ जो कल्चरल एजुकेशन है ये हमें टू साइड्स देखने को मिलते हैं सेम कॉइन के, वन इज़ फॉर्मर एंड अनदर इज़ कंटेम्पोरेरी, जहाँ एजुकेशन जो है वो खाली एक्ट नहीं करता है एज सेफगार्ड और कस्टडियन ऑफ कल्चर बट दैट आल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर कल्चरल एवोल्यूशन और डेवलपमेंट थ्रू क्रिएटिव रोल। और एक ट्रू आइडियल एजुकेशन सिस्टम जो है दैट फोकसेस ऑन बोथ ऑफ दीज रोल्स, जो कि प्रिजर्व करता है रिचनेस ऑफ द पास्ट कल्चर्स एज वेल एज जो कि आल्सो एम्पावर करता है लर्नर्स को टू इनोवेट एंड शेप द फ्यूचर। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। So that's it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.